कभी कभी ऐसा होता है ना कि शब्द ही कम पड़ जाते हैं। आज हम विश्वास की एक ऐसी गहरी समझ को जानेंगे जो शब्दों से कहीं आगे है। एक ऐसी हालत जहां खामोशी ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाती है। तो चलिए समझते हैं इसे। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब शब्द थक जाते हैं, जब किसी को कुछ भी समझाना बेकार लगने लगता है और शिकायत करना तो मानो व्यर्थ ही हो। इंसान बस सब कुछ कह कहकर थक जाता है। और पता है, ठीक यही वो पल है जब शब्द खत्म होते हैं। ये कोई अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि असल में यहीं से आस्था की असली परीक्षा शुरू होती है। ये एक बहुत जरूरी मोड़ है, ये हार नहीं है। तो फिर इस खामोशी का मतलब क्या है? चलिए इस ख्याल को जरा और गहराई से समझते हैं कि मौन का मतलब हार नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रार्थना है। देखिए, मौन हो जाना सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये तो एक तरह का ऐलान है। ये कहना है कि बस अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मेरा विश्वास बोलेगा। ये अपनी सारी चिंताएं उस ऊपर वाले को सौंप देना है, ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी खुद को समंदर को सौंप देती है। कहते हैं ईश्वर को हमारी चीखें नहीं बल्कि हमारा मौन सुनाई देता है। जब हम एकदम शांत होकर सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं ना, तो वो आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर शब्दों से नहीं तो सच्ची आस्था को, असली विश्वास को आखिर मापा कैसे जाता है? आइए देखते हैं कि आस्था का असली पैमाना क्या है। अक्सर हम देखते हैं ना, कई लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं, ढेरों शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर कोई शांति नहीं होती। एक अजीब सी उथल-पुथल मची रहती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद एक शब्द भी नहीं कहते, लेकिन मन ही मन सब कुछ सौंप देते हैं, और उनकी वो शांति ही उनकी प्रार्थना बन जाती है, जो किसी शांत झील की तरह गहरी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आस्था शब्दों में नहीं है, बल्कि समर्पण में है। तो किसी की आस्था इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितनी प्रार्थनाएं करता है, बल्कि इस बात से कि वो कितने गहरे और कितने सच्चे मन से सब कुछ सौंप पाता है। ठीक है, पर अगर हम चुप हो गए तो जवाब कैसे मिलेंगे? आइए अब इस सफर के अगले पड़ाव को समझते हैं, ईश्वर के वो खामोश जवाब। और मजे की बात यह है कि जवाब तब नहीं आते जब हम लगातार मांगते रहते हैं। जवाब तो तब आते हैं जब हम रुक जाते हैं, जब हमारा मन शांत होता है, जैसे एक तूफान के बाद ठहरा हुआ पानी। तब जवाब खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। और हाँ, ये जवाब हमेशा कोई आवाज या शब्द नहीं होते, बिल्कुल नहीं। कभी कभी कोई बंद हो गया रास्ता ही एक जवाब होता है, या कोई अचानक से मिला हुआ मौका एक जवाब होता है। किसी का हमारी जिंदगी से दूर चले जाना, या फिर किसी का अचानक एक मजबूत सहारा बन जाना, ये सब उसी के तो जवाब हैं। इस खामोश अवस्था का एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये हमारे अंदर धैर्य को जगाता है और हमें जल्दबाजी से बचाता है। जो इंसान मौन में भी विश्वास बनाए रखता है, वो कभी गलत फैसले नहीं लेता, क्योंकि अब फैसले उसका अहंकार नहीं बल्कि उसकी आस्था ले रही होती है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली विचार पर आते हैं, प्रचंड आस्था की शक्ति। ये वो आस्था है जो किसी भी तूफान में टूटती नहीं है। तो सवाल ये है कि आस्था को इतना प्रचंड, इतना मजबूत होना ही क्यों चाहिए? क्या हल्की फुल्की आस्था से काम नहीं चल सकता? क्योंकि हल्की आस्था पहली ही ठोकर में टूटकर बिखर जाती है, पर प्रचंड आस्था वो होती है जो घने अंधेरे में भी ये कहे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर मुझे पूरा भरोसा है। ये बिना किसी सबूत के विश्वास करने की हिम्मत है। तो अगर आज मन में बहुत सारे सवाल हैं पर उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं है, अगर खुद को उस खामोश हालत में पाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हार नहीं है, अरे ये तो आस्था की सबसे ऊंची उड़ान है। ये इस बात का संकेत है कि आपका भरोसा बहुत गहरा हो चुका है। बस इतना याद रखें, आस्था इतनी प्रचंड रखो कि जब आप मौन हो जाएं तो उत्तर आपके आराध्य दें, और यकीन मानिए वो जवाब हमेशा सही वक्त पर और बिल्कुल सही रूप में सामने आएंगे।